डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने की बात से ही लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत की मोदी सरकार और पीएम मोदी के लिए भी नई नई चुनौतियों को पैदा कर रहे हैं। भारत की मुश्किलें बढ़ाने के लिए ट्रंप कितनी जल्दबाजी में है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने अभी तक 5 दिन भी पूरे नहीं हुए और अमेरिका में रह रहे अप्रवासी भारतीयों पर एक्शन शुरू हो गया है। यही नहीं, अमेरिका ने भारत में रह रहे अप्रवासियों का निर्वासन भी शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन की जानकारी देते हुए अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप की सीमा नीतियों के कारण पहले ही 538 अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि निर्वासन उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को एक कड़ा और स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि अगर आप अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो जाहिर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के कुछ ही घंटों के अंदर ट्रंप प्रशासन ने 1000 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर और हिरासत में लेना शुरू कर दिया है और इस ओर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ अमेरिकन ड्रीम की तलाश में अमेरिका आए हजारों लाखों लोगों के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस बारे में व्हाइट हाउस की ओर से भी अप्रवासी भारतीयों के निर्वासन की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब तक 538 अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 373 को हिरासत में लेकर फिलहाल कैंप भेज दिया गया है। अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक्शन यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्सेस द्वारा लिया जा रहा है। आईसीई ने कहा कि उन्होंने ट्रंप के वादे के मुताबिक सामूहिक निकासी का काम शुरू कर दिया है। आईसीई के रडार पर वो प्रवासी हैं जिन्हें अमेरिकी अदालत किसी न किसी अपराध के मामले में सजा सुना चुकी है। वहीं अमेरिकी मीडिया के अनुसार वॉशिंगटन डीसी, बोस्टन, अटलांटा, न्यूयॉर्क और मियामी सहित कई शहरों में यूएस एजेंट छापे मार रहे हैं। अमेरिकी फेडरल एजेंसियां इन जगहों को अवैध अपराधियों की सेंचुरी मानती हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां अवैध अपराधी आसानी से पनपते हैं और इन्हें संरक्षण भी मिलता है। वहीं इसको लेकर के व्हाइट हाउस की तरफ से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट शेयर किया गया है और इस पोस्ट में देखिए लोगों को लाइन लगाकर एक प्लेन में भेजा जा रहा है। सबके सिर झुके हुए हैं। ऊपर लिखा है प्रोमिसेस मेड एंड प्रोमिसेस केप्ट, मतलब वादा किया था, वादा निभाया। नीचे क्या लिखा है, डिपोर्टेशन फ्लाइट्स हैव बिगिन, मतलब लोगों को वापस भेजने वाली जो फ्लाइट्स है वो शुरू हो चुकी हैं। और ऊपर जो कैप्शन है उसमें भी लिखा गया है कि ट्रंप ने जो वादा किया था वो स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ पूरी दुनिया को वो वादा पूरा करते हुए दिख रहे हैं। वो लोग जो अमेरिका में गलत तरीके से, अवैध तरीके से घुसे हैं, अब उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब यहाँ पर जो फोटो शेयर की गई है उसमें इम्पोर्टेंट है ये नोट करना कि लिखा गया है डिपोर्टेशन फ्लाइट्स हैव बिगन, मतलब अब वो जो फ्लाइट है वो शुरू हो चुकी है और जो अमेरिका में घुसे हुए अलग अलग देशों के प्रवासी हैं उनको वापस भेजना शुरू किया जा चुका है। तो व्हाइट हाउस की ओर से दी गई जानकारी के बाद ट्रंप की प्रेस सचिव ने भी बाद में एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 538 अवैध प्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को सैन्य विमानों द्वारा डिपोर्ट किया गया है। हालांकि इन्हें डिपोर्ट करके कहां ले जाया गया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। कैरोलिन लेविट ने आगे कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन अच्छी तरह से चल रहा है, वादे किए गए और वादे पूरे किए गए। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन के बाद भारतीयों और भारत में हड़कंप मचा हुआ है और ट्रंप के इस एक्शन से पूरी दुनिया में अफरा तफरी देखने को मिल रही है। लेकिन भारत में इसका असर इसलिए भी ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है। ट्रंप प्रशासन के निर्वासन के कदम से नवंबर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 20,000 से अधिक बिना दस्तावेज वाले भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। ये भारतीय या तो अंतिम निष्कासन आदेश का सामना कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें देश छोड़ना होगा, या संभावित हिरासत और भविष्य में पुनः प्रवेश की बाधाओं सहित कानूनी परिणामों का सामना करना होगा, या वर्तमान में आईसीई के हिरासत केंद्रों में है। इनमें से 17,940 बिना दस्तावेज वाले भारतीय हिरासत में नहीं है और अंतिम निष्कासन आदेश के तहत है।
आईसीए की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक अन्य 2647 आईसीए के प्रवर्तन और निष्कासन संचालन के तहत ये हिरासत में है। बता दें कि निर्वासन आप्रवास कानून का उल्लंघन करने के लिए किसी भी गैर नागरिक को अमेरिका से निकालने की प्रक्रिया है। अमेरिका उन गैर नागरिकों को हिरासत में ले सकता है और निर्वासन कर सकता है जो आपराधिक कृत्यों में भाग लेते हैं। इसके साथ ही इसमें सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा या अपने वीजा का उल्लंघन करने वाले लोग भी शामिल हैं। विदेशी नागरिक को परीक्षण या निर्वासन से पहले हिरासत केंद्र में रखा जा सकता है। फिलहाल ट्रंप के एक्शन से अब चुनौतियां भारत के लिए काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ट्रंप को मोदी का डियर फ्रेंड बताया जाता है, लेकिन ट्रंप ने तो सत्ता संभालते ही एक्शन शुरू कर दिया, जिससे भारत के लिए मुश्किलें खड़ी होना तो शुरू हो गई हैं। और आए दिन ट्रंप के फैसले भारत के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के इस एक्शन पर जब भारतीय विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया तो विदेश मंत्रालय की ओर से पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि भारत अवैध आव्रजन के खिलाफ है, क्योंकि अवैध आव्रजन संगठित अपराध से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका समेत किसी भी जगह निर्धारित समय से अधिक और बिना उचित दस्तावेज के रहने वाले भारतीय नागरिकों को हम वापस लाएंगे, मगर शर्त यह है कि उनकी राष्ट्रीयता को सत्यापित करने वाले आवश्यक दस्तावेजों को हमारे साथ साझा किया जाए। सत्ता संभालते ही ट्रंप शासन द्वारा भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का अभी भी ये कहना है कि भारत अमेरिका संबंध बहुत मजबूत और बहुआयामी है। दोनों देशों के आर्थिक संबंध बहुत खास है। हमने व्यापार से संबंधित किसी भी मामले पर चर्चा के लिए अमेरिका और भारत के बीच तंत्र स्थापित किए हैं। हमारा दृष्टिकोण हमेशा से मुद्दों को रचनात्मक तरीके से हल करने का रहा है, जो दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए हो। हम अमेरिकी प्रशासन के साथ करीबी संपर्क में हैं। तो भारत की ओर से भले ही अमेरिका से बेहतर संबंध होने की बात कही जा रही हो और भारत की चरण मीडिया भले ही मोदी को ट्रंप का डियर फ्रेंड बता रही हो, लेकिन जिस तरह से फैसले ट्रंप ले रहे हैं वो कहीं भी किसी भी मित्र के तो नहीं लगते, और ना ही उन फैसलों को देखकर भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई मजबूती नजर आ रही है। हालांकि एक और ट्रंप अप्रवासी भारतीयों पर एक्शन ले रहे हो और उन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजा जा रहा हो, लेकिन दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में 157 साल पुराने कानून में बदलाव लाने के मामले में झटका भी लगा है। दरअसल अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के नागरिकता वाले आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता देने के कानून को निरस्त किया गया था। यानी अब ट्रंप अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को तो बाहर निकाल सकेंगे, लेकिन जिन भारतीयों या किसी अन्य राष्ट्र के नागरिकों को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो चुकी है उन्हें बाहर नहीं निकाल सकेंगे। यानी ट्रंप के 157 साल पुराने कानून को बदलने का सपना अब फिलहाल सपना ही रहेगा। फिलहाल इस मामले में अब आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।